अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा सब लोग जानते हैं कि मेरी कंपनी फार्मर चीज़ मेकिंग, हम लोग नॉन प्रोसेस चीज़ मेकर्स हैं। अब नॉन प्रोसेस चीज़ मेकिंग के साथ साथ मैं नॉन प्रोसेस फूड का भी हामी हूँ, इसलिए कि प्रोसेस्ड चीज़ें गो के क्वांटिटी में ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, प्राइस में सस्ती हैं, अवेलेबल है मार्केट में, इलीगल नहीं है। तो लेकिन उसके साथ साथ उसके हेल्थ इश्यूज हैं जिस पर बहुत कम डिबेट या डिस्कस होता है, और लोग अनजाने में बहुत ज़्यादा हमारी कौम, खसूसन हम लोग जो एशिया के रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ों के अंदर हम लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया हुआ है। और वो इसलिए कि इजीली अवेलेबल है, प्रोडक्ट सस्ती हैं और अवेयरनेस नहीं है। पिछले दिनों मैंने एक कंपनी को मैसेज किया कि मुझे अपना लिटरेचर वगैरह भेजे जो आपकी प्रोसेस्ड चीज़ के बारे में। दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, रेट्स भेजे, बहुत कुछ भेजा। ये कंपनी इसने मुझे जो भेजा है ब्रोशर अपना, इस पे लिखा हुआ है आप पाकिस्तान में, कंपनी का नाम जदीद मेयार के साथ, इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रोसेस्ड चीज़, एवरीथिंग इज डिफाइंड, एवरीथिंग इज लीगल। अब मैं आपको कुछ मज़ेदार किस्म की बातें बताने लगा हूँ, जरा स्टे ट्यून्ड। बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में जो चेडर बनाती हैं, प्रोसेस चेडर, वो अपने ब्रांड्स के ऊपर, अपनी पैकिंग के ऊपर प्रोसेस नहीं लिखती हैं, और जो कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखती हैं उनमें या तो कम है या छुपाया जाता है या लिखा नहीं जाता ड्यू टू एनी रीज़न। जब मुझे ये ब्रोशर आया तो मैंने इसको बड़े गौर से पढ़ा ना, इसमें मैंने गो थ्रू किया, बहुत अच्छी खूबसूरत पिक्चर्स इसके ऊपर। इंटरनेशनल कंपनी है और इंटरनेशनली ये चीज़ें मौजूद हैं, बिकती हैं, बनती हैं और एक्सपोर्ट होती हैं, अवेलेबल है मार्केट्स में। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि नॉन प्रोसेस, आर्टिजनल या ऑर्गेनिक चीज़ें पाकिस्तान में नहीं आती हैं। चीज़ स्पेसिफिकली चीज़ क्योंकि बहुत महंगी है, यहाँ प्रोसेस की चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा है, नॉन प्रोसेस और अगर ऑर्गेनिक बाहर से इम्पोर्ट होगी तो वो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आएगी। सबसे हैरत अंगेज बात मेरे लिए जो इस ब्रोशर के अंदर थी वो थी कैमेम्बर, जो कि इंतहाई आर्टिजनल किस्म की चीज़ है, वो भी प्रोसेस बनती है। दैट वाज समथिंग न्यू टू मी। अब इसी चीज़ को लेकर कंपनीज कहती हैं कि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इस नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोसेस में तब्दील कैसे किया जाता है ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव और एक कमर्शियल आइटम के तौर पर, इंडस्ट्रियल आइटम के तौर पर वो सामने आ सके, ताकि उसके प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म हो, कंसिस्टेंसी हो। बहुत सारी चीजें होती है इंडस्ट्री बेस करती है कंसिस्टेंसी के ऊपर। अब उसमें क्या क्या डलता है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। बटर जो है इसमें पड़ता है 15%, यानी अगर 10 केजी हो तो उसके अंदर 1.5 केजी, 1.5 केजी। इसी तरह जो मैंने आपको पैरामिक्स XLK जो उसका अपना एक फॉर्मूला पाउडर है वो पड़ता है 3%। अगर वो 17 केजी जैसे उन्होंने फार्मूला में बताया 17 केजी है तो तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा केजी जो है वो ये वाला पाउडर डलेगा। अब हम आते हैं स्किम्ड मिल्क पाउडर, ये कितना डलेगा 9.5 केजी, 17 केजी चेडर है और उसमें 9.5 केजी स्किम्ड मिल्क पाउडर है। मिल्क प्रोटीन अगेन खुश्क दूध, होल मिल्क कितना 4%, यानी 10 केजी के अंदर 4 केजी, और अगर ये 17 केजी है तो तकरीबन 6.5 केजी पड़ गया। सॉल्ट चलें, मेल्टिंग सॉल्ट्स, एमल्सिफायर्स 1.8 केजी, यानी 10 केजी अगर कर्ड्स हो तो 1.8 केजी, और इसी तरह अगर वो 17 केजी है तो तकरीबन 2.5 या इतने केजी एमल्सिफायर्स, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। रीवर्क का मतलब है कि 2 केजी जो है वो जो चीज़ मार्केट में नहीं बिकती है, ख़राब हो जाती है, एक्सपायरी के करीब चलती जाती है, वापस आ जाती है और वो दोबारा रीवर्क हो जाती है। सिट्रिक एसिड, जब तक उसका सिट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है उसके पीएच वैल्यू को गिराने के लिए, ताकि उसकी मेल्टेबिलिटी, जब आप उस स्लाइस को बर्गर में डालेंगे तो वो मेल्ट होगा अपने पीएच वैल्यू की वजह से, एसिडिटी लेवल की वजह से, और वो उसको बढ़ाने के लिए सिट्रिक एसिड डाला जाता है। ठीक है, कोई प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करता है। प्रिजर्वेटिव कलर फ्लेवर GPM, ये होता है अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर द प्रोड्यूसर डिसाइड्स, द मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स। बाकी ये 100 का फार्मूला पूरा करना होता है, ठीक है। तो ये 3, 15, 17, 9.5, 4, 1.5, 1.8, 2.0, इसके बाद जितना भी गैप रह जाता है, समझे 20 केजी, 25 केजी, जो भी गैप है वो क्या चीज पूरी करेगी, वाटर एंड कंडेंसेट्स। तो पानी बॉइल्ड स्टीम की सूरत में उसमें इंजेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद ये एक स्पेशल कुकर होते हैं और फिर ये सारा कुछ इस पर हाई रेवोल्यूशन पर
हाई आरपीएम पर इसको ब्लेंड किया जाता है और ब्लेंड करने के बाद इसको स्मूथ किया जाता है। नीचे उसका जर्नल प्रोसेस भी दिया हुआ है, वो कहते हैं one melt completely the butter and vegetable fats in a steam jacket kettle at maximum 45 degrees centigrade, mixing at low speed in a high speed cooker। वो जो कुकर की मैं आपसे बात कर रहा था उसमें बता रहे हैं कि वेजिटेबल फैट्स और बटर को डालकर, बटर फैट्स को डालकर आप इसको ब्लेंड करें। अच्छा, फिर नंबर 2, ऐड द वाटर, पानी जो मैंने बताया वो भी डलता है इसके अंदर। ऐड द सॉलिड्स, खुश्क जितनी भी चीजें हैं वो सारा कुछ डालें। एंड मिक्स एट हाई स्पीड, दोबारा उसका फार्मूला बताया हुआ है कि कितने टेम्परेचर पर करना है। नंबर 4, ऐड द चीज, वही जो मैंने 17% यंग चेडर कहा है। एंड रिवर्क, और जो वापस आई हुई चीज है उसका जो 2% आपने डालना है वो। एंड मिक्स एट स्पीड फॉर 2 मिनट्स एट अगेन 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं सारे। और प्रोसेस इन IWS लाइन। तो ये वो प्रोसेसिंग है जिसको प्रोसेस करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलती है इसको मैन्युफैक्चर बोल रहा है चेडर। उसमें चेडर की क्वांटिटी कितनी है ओरिजिनल? 17%। बाकी सब कुछ क्या है? मिल्क प्रोटीन्स, स्किम मिल्क पाउडर्स, और जैसा कि यहाँ पर उनके जनरल प्रोसेस में बताया, इट्स अप टू द मैन्युफैक्चरर वेजिटेबल फैट्स, और 90% मैन्युफैक्चरर जो है वो वेजिटेबल फैट्स ऐड करते हैं क्योंकि उससे कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे फार्मूले के साथ जब ये प्रोडक्ट आप तक पहुँचती है तो आप बाबा चीज़ नहीं खा रहे, अब वेजिटेबल फैट्स खा रहे हैं, खुश्क दूध खा रहे हैं, प्रोटीन्स खा रहे हैं। हर चीज की न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहरहाल होती है। अब फैट्स आपका दिन में आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इतने ग्राम खा सकते हैं रोजाना। 2000 कैलोरीज पर डाइट को जो है वो डिवाइड किया जाता है। और अगर वो आपको बताया जाता है कि आपकी कंजम्पशन इसमें फॉर एग्जांपल 50 ग्राम्स होनी चाहिए जो है आपके फैट की सारे दिन में, तो इस एक स्लाइस में या 50 से 60 ग्राम खा चुके होते हैं, तो सारे दिन में बाकी जो चीज़ें खाएंगे, जो एक्सेस फैट आपके जिस्म में जाएगा उसको बर्न करने के लिए अब वो काम नहीं करते हैं कि वो बर्न हो जाए। यहाँ से प्रॉब्लम आती है प्रोसेस फूड की, कि वो जो फैट, जो न्यूट्रिशंस आपको मिल गए हैं, दोज आर फार मोर जितना आपको ज़रूरत है। आपको बर्न करने के लिए चीज़ें चाहिए, जितना आप काम करते हैं उसके लिहाज से आपकी खुराक होनी चाहिए। होता क्या है, एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर ली जाती है, फैट ज़्यादा चले जाते हैं, लैक्टोज शुगर ज़्यादा चला जाता है, ग्लूकोज ज़्यादा चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा चली जाती हैं, लेकिन जो बर्निंग है वो उतनी नहीं होती। अब ये प्रोसेस प्रोडक्ट के अंदर इनकी चूंकि हाई वैल्यूज होती हैं, वो प्रॉब्लम। फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, इतने हाई लेवल पर जब एमल्सिफाइड सॉल्ट्स होंगे, इतने हाई लेवल पर प्रिजर्वेटिव्स और फूड कलर्स, बेशक कलर्स हो, फूड कलर हो, लेकिन अगेन इट मैटर्स, कलर्स हैं, बेशक वो प्लांट से ड्राइव हुए हो, लिक्विड फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो, इट मैटर्स। तो ये जो आप देखते हैं ऑरेंज चेडर या येलो चेडर, ठीक है, ये अट्रैक्शन पैदा करने के लिए उसमें कलर्स मिलाए जाते हैं, वो यूरोप हो या पाकिस्तान हो या जहाँ पर भी हो। देखिए सारी दुनिया में अप्रूव्ड है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसके आपके हेल्थ पर इफेक्ट्स नहीं है। रिसर्च है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। डॉक्टर्स आपको मना करेंगे, डॉक्टर्स जो है वो सारी दुनिया में इन चीज़ों को मना करेंगे। अगर एमल्सिफाइड सॉल्ट्स में दूध पैमाने पर हैं तो कुछ नहीं कहते, लेकिन इन चीज़ों में जो केचप्स हैं, जो ये इस किस्म की प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं, वो ढेरों के हिसाब से डलते हैं। जैसे इसी के अंदर मेल्टिंग सॉल्ट्स 1.8 kg, यानी आपने अगर ये 100 kg का ब्लेंड करना है तो उसमें 1.8 kg जो है वो ऑलरेडी ही एमल्सिफाइड सॉल्ट्स हैं। फिर उसके साथ आपका वेजिटेबल फैट्स हैं और उसके साथ आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं। सो ऑल टुगेदर इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी ऑप्शन, सिंपल। मैं इसमें और हैरान हुआ जब इसमें आगे गया हूं कि चलें ये स्लाइसेस और जो है चेडर प्रोसेस और मोज़रेला प्रोसेस, ये तो चलता ही चलता है। और ये जो उन्होंने ये चीज़ें तो आप खाते होंगे, ये वो स्लाइसेस हैं, छोटे छोटे ट्राइंगल्स जो बड़े शौक से खाए जाते हैं। और इसमें है क्या, इसमें है बटर, वेजिटेबल फैट, उनका अपना फार्मूला पाउडर, चीज़ सिर्फ 10 kg, कर्ड्स, स्किम मिल्क पाउडर, सॉल्ट, मेल्टिंग सॉल्ट, सिट्रिक एसिड, फ्लेवर्स, कलर, प्रिजर्वेटिव्स, वाटर एंड कंडर। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो वाटर और ऑयल में है कि वाटर और ऑयल ये इकट्ठे नहीं हो सकते, इनको आप ब्लेंड नहीं कर सकते। तो एमल्सिफाइंग सॉल्ट्स होते हैं, ये उनको ब्लेंड करके एक जैसा कर देते हैं और पानी और ऑयल मिक्स होके एक यूनिफॉर्म चीज़ बना लेते हैं। और बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स आप खाते हैं ये 90% वेजिटेबल फैट्स, एमल्सिफाइंग सॉल्ट्स और हाई प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनको अवॉइड किया करें।
मैं इसमें आगे चल के हैरान हो रहा था क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए भी नहीं थी कि फेटा टाइप चीज़ कि फेटा भी प्रोसेस्ड है। इसका मतलब है जो मार्केट में मैं पढ़ता हूँ वेजिटेबल फैट्स के साथ, मैं हैरान हुआ करता था कि यार ये जो फेटा मार्केट में आती है क्या ये भी प्रोसेस्ड है, और मैं बताता था लोगों को यकीन नहीं आता था। आज मेरे हाथ में पूरा फार्मूला है हुआ है प्रोसेस का। अब ये फेटा जो मेरे पास जो फार्मूला है हुआ है ये कैसे बन रहा है, ये इसमें वेजिटेबल ऑयल है, कैल्शियम क्लोराइड है, ग्लूकोनोड डेल्टा, लैक्टोन है, जीडीएल, सॉल्ट, रेनेट, वाटर, फ्लेवर्स, इसमें कोई चीज़ का जिक्र नहीं है, और ये मार्केट्स में अवेलेबल है, इंपोर्टेड के नाम पर बिक रहे हैं। रिकम्बिनेशन स्टिर एंड हाइड्रेट द उनका जो अपना सोल्यूशन है एक्सेल के with the water at room temperature for 20 minutes, pasteurization and homogenization, ये है असल खेल क्योंकि उसका जायका ही इस चीज से निकलता है। Add the melted fat, vegetable fat, stir to get a homogenized blend. High revolution ये कुकर से pasteurize at 95 डिग्री यानी बॉइलिंग पॉइंट के करीब जाकर इसको pasteurize करना है, और सॉल्ट मिक्सिंग, जीडीएल, डोजिंग एंड फिलिंग, यानी इसके अंदर क्या चीजें वो मिक्स कर रहे हैं, सॉल्ट्स अगेन, एमल्सिफायर्स, इसमें तो बहुत ज्यादा एमल्सिफायर्स है 29.4, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस दिया हुआ है कि कितना कूल डाउन करना है, कैसे कैसे करना है। कहने का सर ये मकसद है कि ये जो बाप इम्पोर्टेड के नाम पर जो आप लोग चीज खाते हैं और बड़े खुश होते हैं कि बाहर से आई हुई है, दीज आर ऑल्सो प्रोसेस्ड और 100% प्रोसेस्ड। ये जो फेटा, खसूसन मैं हैरान रह गया हूँ कि इसमें चीज नाम की कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, टोटल वेजिटेबल फैट से बना हुआ है। तो सर आज का पैगाम यही है कि देखें जिंदगी मुख्तसर सी है, पहले कोरोना ने कुछ नहीं छोड़ा हुआ, और कोरोना पेंडेमिक ने एक बात जरूर सिखाई है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप बीमारी के खिलाफ अच्छी तरह मुदाफियत कर लेंगे, और वो कोरोना हो या कोई और वायरस हो या कोई भी बीमारी हो, अनलेस के आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है आप यू विल स्टे स्ट्रॉन्ग, और अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन है तो यू विल सफर। अब इम्यून सिस्टम डाउन इसलिए होते हैं कि हम लोग जो खुराकें खाते हैं इन द नेम ऑफ चिप्स, फ्राइज, फास्ट फूड्स, चीज, डेयरी आइटम्स, बटर, ये सारी अक्सरियत इनमें से 99% मार्केट में प्रोसेस्ड हैं, और हम अपने जिस्मों को भरते जा रहे हैं ऑयल्स, सॉल्ट्स, एमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स, स्टार्च, इन चीज़ों से हम अपने पेट को भरते चले जाते हैं, और वो डायरेक्टली हमें जो इफेक्ट करती है हमारी हेल्थ पर इफेक्ट करती है। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगियों में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी तब्दीली लाएं, थोड़ा स्विच करें बेहतर चीज़ों की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।